विश्व हिंदू परिषद के नागौर जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद दाइमा के निधन हो जाने पर आज प्रजापति छात्रावास में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मेड़ता रोड, गोटन, डैन, डियाबड़ी, जसनगर, गागुड़ा, गगराना, इंदावड़ सहित अनेकों गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। मनोहर लाल गहलोत, प्रकाश हटीला, गिरधारी लाल सहित अनेक लोगों ने जगदीश प्रसाद दाइमा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बोल नहीं सकते, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आज के दिन अपन यहाँ एकत्र आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मेरा काफी लंबा समय जगदीश जी भाई साहब के साथ रहने का रहा है, बचपन से। सबसे पहले हमारे को शिवशब बाबूलाल जी राव और सोहिदान सिंह जी उनके द्वारा बनाया गया। जगदीश जी भाई साहब उस समय मेवड़ा थे, मेवड़ा से ट्रांसफर हुआ, यहाँ मेरकम आए। उसके बाद जगदीश जी भाई साहब का सानिध्य हमारे को प्राप्त। जगदीश जी भाई साहब संगठन के प्रति इतने समर्पित भाव से काम करते थे और कार्यकर्ता को जोड़े रहते थे। उनकी ऐसी मानसिकता थी, कोई कार्यकर्ता टूटे नहीं। मैं ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करूं जिससे संगठन को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का किसी भी प्रकार का कार्य क्यों नहीं, वो पूरे मनोभाव से उस कार्य करने के लिए जुट जाते थे। सामान्य सी बात, जब भी संघ का प्रशिक्षण शिविर लगता था उस समय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण के लिए ले जाना होता था। यदि किसी प्रकार का कोई भी स्वयंसेवक ये कहता कि मेरे दादी माँ बीमार है, मेरे को यहाँ रहना जरूरी है, तो भाई साहब उसको विश्वास दिलाते, दादी माँ को अस्पताल में दिखाऊंगा, तू कैंप में जा, तू ओटीसी में जा। इस प्रकार का समर्पण का भाव संगठन के प्रति था। और निश्चित रूप से वो दादी माँ को खुद अस्पताल में अजमेर जाना हो, जोधपुर जाना हो, वहां पर जाकर खुद दिखाते थे। इसके कारण जगदीश जी भाई साहब की छवि कि जो संघ के स्वयंसेवक के उनके परिवारों में इतनी जम गई, यदि संघ का स्वयंसेवक किसी प्रकार की कोई गलती भी करता था तो जगदीश जी भाई साहब को बुलाते थे। जगदीश जी भाई साहब को कहते थे कि जगदीश जी भाई साहब इसको कहेंगे। और निश्चित रूप से इतना परिवार तक संपर्क था, परिवार तक। यदि जगदीश जी को कहने से इस प्रकार की बात बन जाएगी, ऐसा एक प्रकार का स्वभाव उनका था। और उनके मन में यह था कि संगठन का ये काम जो मेरे को दायित्व दिया गया है, संगठन ने ये लक्ष्य मेरे को जो दिया गया है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। मेरे को याद है, मैं और जगदीश जी भाई साहब साथ में प्रवास करते थे मोटरसाइकिल से। साथ में रात को प्रवास करके 10 बजे आते, सुबह 5 बजे निकल जाते थे। सुबह 5 बजे निकल जाते थे प्रवास के लिए। और जहां जाना होता था पहले ही फोन कर दिया जाता, हम 6 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे, और फिक्स 6 बजे पहुंच जाते थे। ऐसी एक प्रकार की उनकी वर्दी थी। ऐसा स्वतः ही अपन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वास्तव में किस प्रकार वो समय के भी पाबंदी थे और किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से काम करते थे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी प्रकार का कोई भी स्वयंसेवक के काम होता तो चाहे कितने बड़ा से बड़ा मंत्री भी होता तो उससे 2 बात कर लेते थे। मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण, मेरा ट्रांसफर का बिंदु था, मेरा प्रमोशन हुआ था लेक्चरशिप में। डिप्टी डायरेक्टर ने गोटन के लिए आदेश कर दिया। उस समय गुलाब जी कटारिया शिक्षा मंत्री थे, तो मेरे को कहा चलो बाहर चलो। हम बाहर गए, एसडीसी से फोन किया, गुलाब चंद जी कटारिया को सीधा, और सीधा कहा ये मेरठा तहसील के तहसीलदार है,
इनको मेहनत करो नहीं तो फिर आप कहोगे, इतना का वो फोन रख दिया। तो कहते हैं गुलाब जी कटारिया ने उस डीडी को फोन किया, डीडी ने हमारे को बुलाया, आप इधर आओ, और हाथों हाथ ऑर्डर किए। मेरा ये उदाहरण देने का मतलब यह है कि किस प्रकार कार्यकर्ता के प्रति चाहे किसी भी प्रकार का कार्य क्यों नहीं हो, समर्पित भाव से वो काम करते थे, ऐसे नहीं हथियार डालते थे। उनकी विशेषता थी एक कदम आगे बढ़ाना, पीछे नहीं हटना। ये एक ऐसा सोच था, जैसे अनुराग जी ने कहा था कि उनका ऐसी भर्ती थी मुंह पर कहना, मुंह पर कहने के पीछे उनका भाव मन में कटुता की स्थिति नहीं थी। उनको लगता है कि गलत है तो वो मुंह पर कहते थे, लेकिन उसके बाद उनके मन में जो रीस क्रोध होता था वो लंबे समय तक नहीं रह सकता था। हमारे को भी कई बार डांटते थे क्योंकि हमारे प्रति उनका इतना एक प्रकार का स्वभाव था कि वो छोटे भाई की तरह भी हमारे को मानते थे और संघ का काम करते थे, तो बड़े बराबरी के कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे को स्वीकार करते थे। किसी प्रकार का परामर्श लेना हो, सलाह देनी हो, ये जगदीश सिंह भाई साहब हमारे साथ करते थे। और मैं आपको ये कहता, लोगों को भी पता है और हमारे को भी पता है कि हम रात 10 बजे तक साथ रहते थे, सुबह से लेकर, और रात बासा अपने घर पर रहते थे। इतना एक प्रकार का साथ में रहने की एक प्रकार की प्रक्रिया थी, और लोगों को पता था मनोहर जी का जगदीश जी के पास, जगदीश जी का मनोहर जी के पास, ऐसी एक प्रकार की स्थिति थी। और जगदीश जी भाई साहब वास्तव में जाति विशेष से नहीं, इनकी पहचान हिंदू समाज के संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी, संगठनकर्ता के रूप में। उनकी जाति विशेष से किसी प्रकार की पहचान नहीं थी। हम हमारे रिश्तेदार वो में जाते थे तो वो भी यही समझते थे कि हमारे समाज के हैं। हम उनके रिश्तेदार में जाते थे तो ये मनोहर जी खटीक समाज के हैं, इतना एक प्रकार का था। और उसी प्रकार के आधार पर अपन कह सकते हैं लोगों में भी पहचान, उनका व्यवहार इस प्रकार का था कि लोगों में भी उनकी पहचान जाति के हिसाब से नहीं थी, हिंदू समाज के हिसाब से थी। ये बहुत बड़ी एक प्रकार की बात है। और जगदीश जी भाई साहब के जाने के बाद उनके द्वारा किए गए जो कार्य, उनके संगठन के प्रति जो कुशलता है, कार्यकर्ताओं के निर्माण की उनकी जो विशेषता है, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रकार की क्षति हुई है। क्योंकि इस प्रकार के निर्माण में बहुत समय लगता है, कार्यकर्ता का निर्माण एकदम नहीं होता है, बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार पूरे हिंदू समाज को बहुत बड़ी एक प्रकार की क्षति पहुंची है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब भी ये प्रार्थना करें उनके जो परिवार हैं उनको भी भगवान इतनी शक्ति दे, उनको भी इतनी एक संबल दे, तो इस प्रकार के दुख सहन करने की सामर्थ्य उनको प्राप्त है। और हम उनके परिवार के सदस्य भी बैठे हैं, उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके परिवार के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो तो पूरा संगठन उस कार्य सेवा करने के लिए तत्पर है। अंत में तो वैसे आपको सदा एक बार अपने मोबाइल देखकर उसको साइलेंट मोड में दबाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लीलाधर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, अपने अनुभव बताइए। हम सभी हमारे आदरणीय जगदीश जी भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र आए हैं। मन में ऐसा विचार ही नहीं आ सकता था कि हम इतना जल्दी हम जगदीश जी हमारे को छोड़ करके चले जाएंगे। 10 वर्ष पूर्व, 8-10 वर्ष पूर्व में जब इस प्रकार का पक्षाघात उनको आया था,
लेकिन उन्होंने अपनी जीवटता से, अपने आत्मिक बल से उस पर से विजय प्राप्त कर दी थी। उनको देख करके नहीं लगता था कि इनको इतना जबरदस्त पैरलिस पाया था पहले बार, और उस समय 2 अटैक एक साथ आए, लेकिन उनको उन्होंने झेल लिया था। उसका झेलने का सबसे बड़ा कारण था उनका आत्मिक बल। मैं जब विद्यार्थी था, कॉलेज विद्यार्थी, मेरा कॉलेज जीवन नागौर का, मैं मूलतः नागौर का हूँ, लेकिन उसी समय से मेरा भाई साहब से परिचय हो गया था। आज से लगभग 45-46 साल पहले लगातार संघ कार्य में हम दोनों साथ रहे। मैं नागौर था, तपीम जिले के कार्यक्रमों में साथ रहते थे, और पिछले 35 वर्षों से लगातार मेलटन रहते हुए उनके साथ रहा। हर कार्यक्रम में जबरदस्त पूरी शक्ति के साथ रखना। जैसे मनोहर जी भाई साहब ने कहा, प्रातःकाल प्रवास में निकलते तो रात 10-11 बजे। हम सबको ध्यान में है 89 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह मेलटन में मनाया गया, और पूरे देश में विश्व में मनाया गया। मेड़ता ऐसी थी जिसके प्रत्येक गांव में जगदीश जी भाई साहब ने उस समय संपर्क किया था। प्रत्येक गांव, एक भी गांव नहीं छोड़ा जहां पर जन्म शताब्दी के नाम पर संपर्क नहीं है। और मैं समझता हूं हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बैठे, हमारे अखिल भारतीय अधिकारी, उस समय हमारे राजस्थान में थे भाई साहब। ऐतिहासिक कार्यक्रम जगदीश जी के प्रयत्नों से मेड़ता में हुआ था, हिंदू सम्मेलन, मुदास बागीदास के बंगले में, हम सबको याद होगा। 10,000 से अधिक जनसंख्या थी, और कोई भी गांव वाले छूटे नहीं थे जो उस कार्यक्रम में नहीं आए। जिस भी कार्यक्रम के पीछे भाई साहब लगते, वो पूरे परिश्रम के साथ उस कार्यक्रम। मुझे तो ये भी सौभाग्य मिला, जब आपने तृतीय वर्ष किया तो उसे मैं भी 1 महीने बराबर उनके साथ नागपुर में था। एक शिक्षण वर्ग नहीं, अनेकों शिक्षण वर्गों में अब साथ रहे, महीने बाद 20 दिन 25 संघ जीवन उन्होंने जिया। अधिकारियों की प्रेरणा से हमेशा सबकी चाहती है मैं अपनी नौकरी पूरी करूं, लेकिन उन्होंने संघ की योजना से पूर्व में अपना सेवानिवृत्ति ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के अब 3-4 साल लगभग पूरा वानप्रस्थी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यानी कहने का मतलब उन्होंने अपने जीवन में संघ को उतारा। हम सब ध्यान करें, जैसे मनोहर जी ने उदाहरण दिया, प्रत्येक कार्यकर्ता की वो चिंता करते थे। केवल मनोहर जी उनके साथ रहते थे, इसलिए मनोहर जी की चिंता नहीं, संघ का कोई भी कार्यकर्ता है उसकी वह हम चिंता करते हैं। मुझे ध्यान में रिया में प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में वहां के कार्यकर्ताओं को अनेकों कष्ट झेलने पड़े। वो हिंदू समाज के कारण से हुआ था उनको कष्ट, लेकिन जो भी जिस प्रकार की सहायता चाहिए, जोधपुर में हाईकोर्ट में वकीलों से जैसी चाहिए, उसमें सहायता कराने में जगदीश जी भाई साहब कभी पीछे नहीं रहे। राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, द्वितीय कार्य सेवा में वहां तक हम पहुंचे। अनेकों लोगों को लगता है कि आज हम सरकारी कर्मचारी कैसे कार्यक्रम में जाएंगे। उनका राम के काज के लिए हम जाएंगे, और राम के काज के लिए उसका आंदोलन सम्मिलित हुए 6 दिसंबर की कार से। एक बार मैं जगदीश जी, मनोहर जी उस कार से वाले बाद वापस आए तो तीनों तो 2 लोग और थे हमारे साथ, हम 5 लोग पुलिस थाना गए। तो मेरे जाते देख लीजिए खानदार साहब का, तो साहब आप आ गए, आप अपना वारंट तामील करो, आपका तामील है, आपके ऊपर एक केस है। मेरा नाम नीला लगेगा, आपने नाम लिखा है, कर देता हूं। मनोहर जी का नाम भी था, लेकिन एक टेक्निकल त्रुटि रह गई पुलिस की। जगदीश सिंह तुरंत का, वो मनोहर जी दूसरे हैं। फादर्स डे के लिए पुलिस की टेक्निकल त्रुटि हो गई थी मनोहर जी की, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा आपने लिखा ना ये दूसरे मनोहर जी हमारे। हमने कहा कोई हम किसी दूसरे काम से आए थे, कोई खोज खबर लेने आए थे, लेकिन तुरंत रास्ता निकालना और तुरंत जवाब देना ये उनकी प्रवृत्ति थी, और कार्यकर्ता को संभालना ये उन्होंने हमेशा संभाला।
जब भी कभी किसी कार्यकर्ता को ऊंच नीच होने की संभावना लगती, वो कार्यकर्ता को संभालता। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ, जैसा मनोज जी ने कहा, कि पूरे समाज की भी क्षति है, व्यक्ति तो वास्तव में है, उस क्षति को पूरा करने का दायित्व हम सब बैठे हुए कार्यकर्ताओं पर है। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया, बाल्यकाल से 63 से बने, उसके बाद लगातार 59 वर्ष तक निरंतर कार्य करते रहे। हम भी अपने जीवन में जिस कार्य को हमने अपनाया है वह निरंतर निस्वार्थ भाव से हम करते रहे। इन्हीं भाव के साथ मैं भाई साहब के भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में हिंदुस्तान दे और परिवार को वज्राघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। वैसे तो जगदीश जी भाई साहब हम सबके परिवार के बंधु थे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां होती है, पारिवारिक जिम्मेवारियां होती है। पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए जगदीश जी भाई साहब ने संगठन का अद्भुत काम किया था। भाई साहब के परिवार के कुछ बंधु हमारे मध्य में हैं। भाई साहब के बड़े सुपुत्र महेंद्र जी हमारे बीच में, परिवार के 2 बंधु और भी हैं। महेंद्र जी से निवेदन करूंगा परिवारजनों का परिचय कराते हुए भाई साहब से जुड़े कुछ स्मरण बताएं। मैं पिताजी के चरणों में वंदन करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को जैसे वंदन करता हूँ। 5वीं क्लास में मैं जब पढ़ता था तब से मैंने होश संभाला। हमारे दादाजी हमारे पिताजी से भी ज्यादा कड़क और ऊंचे स्वभाव के थे। बाल्य अवस्था में हम कुछ नहीं समझते थे। उस समय निक्कर और कमीज, निक्कर के पीछे टाई लगी हुई और उसके पीछे भी और गाड़ी लगी हुई। ऐसा हमारे पिताजी के फाइनल में हमने देखा। धीरे धीरे हम बड़े हुए। इनका मनोज जी भाई साहब का, गिरिराज जी भाई साहब का, सुरेश जी भाई साहब का सानिध्य और हमारी जो परिवार की स्थिति, सुरेश जी भाई साहब, गिरिराज जी भाई साहब, पूर्णाराम जी भाई साहब नहीं है, मनोज जी भाई साहब, हम 2 कमरों में पीछे रहते थे। हमारा अध्ययन 5वीं क्लास के बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास मीरा बाल मंदिर में अध्ययन हुआ। हमें इन्होंने जो शिक्षा दी और इनका जो स्वभाव था, रात को हमारे सोने के बाद आना, हमारे सोने के उठने से पहले चले जाना, हम स्कूल जाते, गलतियां करते, गिरिराज जी भाई साहब पिताजी को बताते, वो हमें बताते। हम धीरे धीरे करके कॉलेज शिक्षा पूर्ण हुई, नौकरी लगी और पिताजी ने हमारे ऊपर कम ध्यान दिया, लेकिन उनका विश्वास था कि हम तीनों भाई निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। और वही आज इनके आशीर्वाद और जो इन्होंने, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे गर्व है कि मैं जगदीश जी ताई मां का पुत्र हूं और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पिताजी की छवि को नीचे नहीं गिरने दूं। और अगर ऐसा आपको लगे तो मुझे मार्गदर्शन करते
करते रहे। मैं आपका आभारी हूँ, मेरे को आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। भाई साहब के परिवार से भाई साहब के बड़े भाई रूपचंद जी दाइमा भी हमारे बच्चे हैं, बाल किशन जी दाइमा। कुछ परिचय है हमारे मध्य जयराम जी गांधी विभाग गौ सेवा प्रमुख उपस्थित हैं, देवेंद्र प्रकाश जी प्रांत धर्म जागरण प्रमुख, गिरधारी लाल जी नागौर विभाग प्रचारक, कल्याण सिंह जी अखिल भारतीय गौ सेवा टोली सदस्य, मैं अन्य बंधु जो जगदीश जी भाई साहब से जुड़े कुछ स्मरण बताना चाहें, मैं निवेदन करूंगा संक्षिप्त में बता सकते हैं। आदरणीय भाई साहब के चरणों में सत सत नमन करते हैं। जो समाचार हमने सुना बड़ा दुख हुआ कि जगदीश जी भाई साहब हमारे बीच नहीं है। जगदीश जी भाई साहब, मनोहर जी भाई साहब, कुनाराम जी, लीलाधर जी, इनकी टोली जब हमारे गौतम क्षेत्र में आती, फोन करते भाई साहब हम आपकी प्रभात शाखा में आ रहे हैं। हम लोग प्रबोध शाखा में पहुंचते उससे पहले आप हमें आगे दिखा देते। आप सीधे मेड़ता से आते थे, हम लोग गोटन से हमारे घर से उठकर संघ स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे, उससे पहले आप लोगों की उपस्थिति वहां दर्ज हो जाती थी। हम बिल्कुल छोटे थे, जब से भाई साहब का सानिध्य हमें मिला और भाई साहब ने हमारे गोटन क्षेत्र में जो संघ का कार्य किया, जो संघ के काम को बढ़ाया और हम लोगों की एक जो टीम खड़ी की, उसके लिए जितना भी मैं आज धन्यवाद करूं बहुत कम होगा। अथक प्रयास से भाई साहब ने हम लोगों को संघ की शिक्षा दी, संघ के क्षेत्र में हम लाए, हमारे को लाए और गोटन क्षेत्र में एक मजबूत टीम भाई साहब की देन। जब भी छोटे मोटे कोई कार्यक्रम होते, कभी गुरु दक्षिणा उत्सव हो, रक्षाबंधन का उत्सव हो, कुछ भी हो, और मनोहर जी और जगदीश जी भाई साहब एकदम हमें तैयार करते हैं। और हर पल जब भी उनको किसी कार्यक्रम के लिए याद किया जाता था तो मुश्किल से हमें कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि भाई साहब आज मेरी उपस्थिति नहीं हो पाई। अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के, समय मैनेज करके और वो हमें संभालने जरूर आते थे। वैसे भी उनका प्रवास हर महीने में गोटन की तरफ रहता और हमारे ऊपर बहुत आपका आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा। हम कभी नहीं भूल पाएंगे आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद को, और हमारी टीम को जो भाई साहब ने संस्कार दिए, जो शक्ति दी, जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताया, उसके लिए हम हृदय से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। और दुखी इस वेला में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान को अपने चरणों में स्थान दे तथा इनके परिवार को ये जो गुजरात हुआ है उसे सहन करने की हिम्मत दे। जय श्री। एक परिचय है पूज्य गोपाल दास जी महाराज, आप पावनी नानी से हमारे मध्य बता रहे हैं। पवन जी प्रधानी से निवेदन करूंगा। आज इस दुख की घड़ी में आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे तो ये महसूस ही नहीं रहा है भाई साहब है नहीं हमारे बीच में, क्योंकि
मैंने जब निजी जीवन में जब कहीं भी मुझे कमी महसूस हुई, मेरे पिताजी के देहावसान बाद में मैंने अपने पिताजी की भूमिका में को देखा। हर समय महीने 20 दिन आके साथ संभाल करना एक मेरी भी प्रत्येक कार्यकर्ता का हिसाब करते थे। और नजदीक में सबसे ज्यादा ऐसा विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के जिला संयोजक थे। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के समय में मुझे यहाँ मेट्रो और रिया तहसील के तहसील संयोजक के नाते काम करने का साथ में 15 दिन का समय मिला था। तब मैंने देखा हमारे और भाई साहब उम्र का बहुत टक्कर जाता है, लेकिन उस उम्र में भी भाई साहब की जो फुर्ती, हम जब तैयार नहीं होते उससे पहले भाई साहब का फोन है, जब पहुंच गाँव फटाफट पहुंचो आगे, और पूरी की पूरी व्यू रचना बना के चलती। जब मैं स्कूल समय में था, सरकारी स्कूल में अपने कार्यकर्ता की चिंता कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। मनोज भाई साहब भी विराजमान है। जिस दिन मैं स्कूल नहीं पहुंचता, भाई साहब अपने घर से निकलते हुए वापस आते समय घर का दरवाजा बजाते पहुंच गया, आज स्कूल क्यों नहीं। सरकारी स्कूल में रहते हुए अपने कार्यकर्ता की चिंता करना, वहां कैसे आगे लेना। मनोज भाई साहब, जगदीश भाई साहब मुझे जल्दी बुलाते थे, अखबार का वाचन तुझे करना है। मुझे ये नहीं पता था कि अखबार का वाचन क्यों करवा रहे हैं। अखबार का वाचन मुझे इसलिए करवाते थे कि आप स्कूल पहुंचे नहीं पहुंचे, ये इसका वॉचिंग कर लेते थे मेरा कि आप समय पे स्कूल पहुंचे नहीं पहुंचे। जब अखबार का वाचन करना होता तो अखबार की मूल जो खबरें हैं वो निकालने के लिए मुझे 15-20 मिनट पहले जाना पड़ता था। ज्योग्राफी रूम करके एक कमरा था जिसमें भाई साहब ज्यादा अपना समय नहीं बिताते थे, जगदीश भाई साहब, वो ज्योग्राफी रूम में अखबार आते थे। तो मैं जब जाकर के अखबार की खबरें लिखनी पड़ती थी मेरे नोटबुक में, भाई साहब आके जाएंगे हाँ मुझे आ गया। मतलब विद्यालय में रहते हुए भी कार्यकर्ता की चिंता करना। उसके बाद एक मैं छोटा सा प्रसंग राजनीति क्षेत्र का बताऊंगा, जिस प्रकार के एनवायरमेंट आया था। भाई साहब की राजनीति क्षेत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। भाई साहब विराजमान है, मनोज जी, मैं, मनोज जी, राम जी यहाँ नहीं रहे। हम लोग हर जो विधायक का चुनाव होता था तो ऐसा लगता था कि अभी हमारे जो यहाँ है जगदीश भाई साहब को एक टिकट मिले। पिछला जो चुनाव भी जस्ट गया था, उस चुनाव में ऐसा हो गया तो टिकट भाई साहब को नहीं मिल गया। आरएलपी से एक टिकट का ऑफर आया, कुछ कार्यकर्ताओं को मन पड़ गया, भाई साहब आप आरएलपी से चुनाव लड़ लीजिए। अभी जो आरएलपी का जो टिकट है वो अपने को निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जिसको मिला उससे पैसे लेंगे। भाई साहब ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, 3 दिन तक घर से गायब हो गए। तो मैं विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, जैसा संगठन बताया वैसा संगठन का काम करूंगा। ऐसे श्रेष्ठ कर्मयोगी मैंने तो जब से समझ लिए। मुझे प्रथम वर्ष कराने का दायित्व ही भाई साहब के पास था। 1995 में जब प्रथम वर्ष करने गया तो घर वालों ने मना कर दिया। कक्षा 9 में पढ़ता था, सबसे छोटा बच्चा था, घर में सबसे छोटा भाई बहनों में लाल भाई में। घर वालों ने कहा छोटी सी उम्र में आप उसको क्या लेके जा रहे हो। मनोज भाई साहब, जगदीश भाई साहब आए कि हम इसको लेके जा रहे हैं, हम है ना वहाँ। 20 दिन मैं कुछ समझ नहीं सकता था, उस समय उन्होंने मुझे प्रथम वर्ष करवा दिया। भाई साहब का संतोष में मुझे पिता की तरह पिता तुल्य स्नेह मिला। सदैव प्रत्येक कार्यकर्ता की सार संभाल करना। कार्यकर्ता यदि पटरी से उतर रहा है या उसके मन में कुछ शंका है, चाहे वो घरेलू समस्या से ग्रसित हो या और कोई भी दूसरी बात हो, भाई साहब से सीधा बात करने का मन रहता था। अच्छा, भाई साहब जब घर में आते थे तो ऐसा नहीं है कि वो कार्यकर्ता से बात करके चले गए। मेरे माता जी के साथ जाना पहले सबसे पहले पता करते माता जी का, उसके बाद में मेरी जो धर्मपत्नी होगा, फिर बच्चे का, पूरे घर में आके पूरी सार संभाल करना, ये भाई साहब का सदैव क्रम रहता था। आज हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान उसके चरणों में आशीर्वाद दे और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई साहब प्रकाश की अखिला से निवेदन करूंगा, भाई साहब से जुड़े संस्कार बताएं। मेडता में जब से आया 2-4 नाम जो संघ के कार्यकर्ताओं के ध्यान में आए,
उनमें प्रथम नाम जगदीश जी भाई साहब का रहा। ये कहना भी ठीक नहीं है कि भाई साहब अपने बीच नहीं है। मुझे तो 3 दिनों से लग रहा है कि भाई साहब की याद आती है, भाई साहब रहते हैं। मैं सबसे निवेदन कहता हूँ, यदि अपन संघ की बात करते हैं तो भाई साहब अपने साथ रहने चाहिए। भाई साहब अपने साथ रहे, उनके जो मार्गदर्शन है वो अपन को मिलते हैं अपने मन में। उनके मार्गदर्शन संघ के कार्यकर्ताओं को अच्छा करेंगे, मेरा काम अपन कर पाएंगे, और ऐसे ही मार्गदर्शन से अपन उनको साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे निवेदन है कि जो मन है उसकी कल्पना करते हुए भाई साहब को अपने साथ रखें। इतना ही। सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इस विशेष परिस्थिति में चेहरा किसका आगे रखना। ऐसा ही एक प्रसंग है, नगर का कार्यक्रम तय हुआ, रामनवमी के दिन वाहन रैली निकाल दी। हम सभी लोगों ने चौकों का माध्यम से वाहन रैली निकालने का तय किया था। सुबह का समय था, निर्धारित समय पे सब वाहन सहित आ गए। प्रशासन को पहले से सूचना थी, हम लोगों ने सूचना दी थी, लेकिन वाहन रैली शुरू करने से ठीक 15-20 मिनट पहले 2 पुलिसकर्मी वहां पर मोटरसाइकिल लेकर आए और जो मार्ग दिया हुआ था वाहन रैली के लिए, उस मार्ग को लेकर उन्होंने कहा ये नन्ना बाजार का जो मार्ग है ये आपको बदलना पड़ेगा। हमने कहा ये तो हमने पहले तय किया, आपको बताया हुआ है, ये अब तय नहीं होगा। उन्होंने मेरे को कहा कि आपके प्रमुख कौन है। ऐसी स्थिति में कई बार हो जाती, किसका बताए। तो जगदीश भाई साहब पास में खड़े थे, मैंने कहा ये हमारे प्रमुख है। तो जगदीश भाई साहब से बात की, नहीं सीए साहब ने मना किया। भाई साहब ने कहा चलो। अच्छा, तुरंत उनके साथ चले गए। समय कम था, उधर भाई साहब थाने पहुंचे नहीं, इससे पहले हमने भैया वहां से शुरू कर दी। मैंने वहां भाई साहब ने पूछा क्या रहा, आपको वहां लेके गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब का होना क्या था। मैंने कहा था जिसको आप रोकने के लिए कह रहे हैं या हमारे बदलने के लिए कह रहे हैं वो तो रवाना हो गए, आप देख लो कैसे बदलोगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय सुरेश चंद्र जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख के नाते संगठन का नाम देते हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा, भाई साहब के साथ में भी जगदीश भाई साहब ने कार्य किया है, भाई साहब अपने अनुभव बताएं। आदरणीय कार्यकर्ता बंधु, अनुभव तो उनके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया है। मेरे कुछ समय साथ रहा, मैं यहाँ पर विभाग प्रचारक था, तो उनके साथ काफी रहने का अवसर मिला। और बाद में भी जब भी कोई मेडिकल का काम आता तो मैं उनको फोन करता था और वो तैयार मिलते थे। कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा मेरे को काम है, हाँ काम बताओ क्या है, ये पूछते तो काम हो जाता। ऐसे एकदम सक्रिय कार्यकर्ता में वो रहे। अपने 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी का कार्यक्रम हुआ था और उसी समय पर राम जन्मभूमि का काम भी चल रहा था। तो राम जन्मभूमि इसके डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी में हिंदू सम्मेलन करने थे, बड़े हिंदू सम्मेलन करने होंगे। तो जैसे बताया था 15,000 हिंदू इकट्ठे हो, बड़े कार्यक्रम हो, ऐसी रचना उस समय पर आप पुराने कार्यकर्ता को जान होता गाँव लोडियां ऐसे कुछ गाँव भी याद है। वहाँ पर आपको गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे और गांव के लोग ही आपस में मिलकर कोई चंदा वंदा करते होंगे, क्या व्यवस्था थी पता नहीं, लेकिन दाल बाटी चूरमा बनता था। तो सब लोग इकट्ठे होते थे, फिर मेरे को कहते थे आप 1-1.5 घंटे बोलो। मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में 1-1.5 घंटे बोलता था। उसके बाद हिंदू सम्मेलन में चलने के लिए आग्रह होता था, मतलब पूरा विचार देकर हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम। और उसके बाद में सबका भोजन सामूहिक होता था। ऐसे मेरे याद है कि 8-10 गाँव में तो मेरे साथ कार्यक्रम किए और उसके कारण से हिंदू सम्मेलन इतना सफल हो गया।
कोई भी कार्य जो बड़े काम भी करने हैं उनके भी जो छोटे छोटे ताकत कैसे खड़ी की जाए इसके तो मरमत देते। परिवार का सारा काम जैसे उनके सुपुत्र ने बताया कि बहुत आर्थिक अवस्था सामान्य थी, उसमें से आज आप देख रहे हो परिवार अच्छी स्थिति में खड़ा हुआ उनके पास है। परिवार में कठिनाइयां बहुत आई, पुत्र की मृत्यु हुई, आपको ध्यान है, फिर उसकी पत्नी का क्या करना, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इतना आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं इसको मेरी बेटी मांगकर विवाह कर दूंगा। उन्होंने भी खर्च किया अपने बहू की जो शादी की था, ऐसे एक आदर्श प्रस्तुत किया। नहीं तो एक मुंह ऐसा रहता है कि बेटी कहाँ जाएगी, बहू को कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, और कहा नहीं इसका जीवन पूरा का पूरा बढ़ा है, इसकी जीवन की व्यवस्था करो, उसकी जीवन की व्यवस्था करी और स्वयं भी खर्च किया। अपने सामाजिक आदर्शों में भी कभी वो कम नहीं रहे। अपने संघ कार्य के जीवन में सब कार्यकर्ताओं को बताया उनके बारे में, लेकिन ये सारा कार्यकर्ताओं को चिंता करना, निष्काम भाव से काम करना, हिम्मत के साथ काम करना, हिम्मत बनाए रखना सब कार्यकर्ताओं को, ऐसे एक बहुत पूर्ण जैसे कार्यकर्ता थे ना वैसे कार्यकर्ता होते। ऐसे जगदीश जी अंत समय में उन्होंने विचार किया कि मैं मेरा स्वास्थ्य नौकरी तो छूट गई है, नौकरी तो मतलब पूर्ण हो गई, मुझे कुछ काम और करना चाहिए। तो वो वानप्रस्थी जैसा काम करने लगे। बीरवाड़ा गौशाला में कुछ दिनों के लिए रखा, वहां आ गए। फिर कहा कि नहीं जोधपुर कारखाने में व्यवस्था में रखना है तो जोधपुर कारखाने चले गए। फिर कहा कि बीकानेर कारखाने में व्यवस्था के लिए रखना है तो बीकानेर कारखाने चले गए। ऐसे 2 स्थानों पर कारखाना प्रमुख के नाते में रहे। जो संघ की इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो संघ कहेगा वो मैं करूंगा। ऐसे एक जैसे कोई हनुमान जैसा चरित्र था, अपने लिए कभी कुछ नहीं, कष्ट के समय में भी अपने लिए कोई विशेष नहीं, संघ से अपेक्षा उसको भी हल करना और संघ के कार्य में भी लगातार लगे रहना। ऐसे एक बहुत आदर्श कार्यकर्ता अपने बीच में चले गए। मैं उनके बारे में कहना बहुत कम होगा क्योंकि भंडार थे वो। अब आप कितने कार्यकर्ता है, मैं सोचता हूँ हर एक कार्यकर्ता के साथ कोई घटना उनको यहाँ उनके आपकी जीवन की याद होगी। ऐसे कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ऐसे कार्यकर्ता मिलने के कारण से इस क्षेत्र में अपने कार्य की बहुत वृद्धि हुई, बहुत ताकत मिली अपने काम को। ऐसे स्वयंसेवक प्रतिज्ञा करते हैं अपने संघ के अंदर, संघ का कार्य में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूंगा। उन्होंने जो वचन दिया वचन का पालन किया, प्रामाणिकता से जीवन पर काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, और तन मन धन जो कुछ था उसके अनुसार उन्होंने काम किया। पहले से इसके आटे खाने के बाद 7 साल 20 साल पहले उस अड्डे के बाद ऐसा होता है कि बीमार हो गए, स्वास्थ्य खराब है, घर में रहो, आराम करो, आराम नहीं किया। उसके बाद लौट के कोई से लगे। मैं उनको कई बार कहता था कोई दिक्कत नहीं हो जाए, उन्होंने कहते वैसे क्या होगा, जो होना हो जाएगा। इतने हिम्मत वाले थे। इस समय में भी खाली समय नौकरी मेरी छूट गई, मतलब पूरी हो गई, तो उसके बाद मैं क्या करूँ, तो संघ का काम करूँगा। ऐसे जो भी उनके पास समय था, जो भी उनके पास धन था, जो भी उनके पास सामर्थ्य थी, वो संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर वो काम करने वाले कार्यकर्ता थे। ऐसे कार्यकर्ता हमारे लिए सदा प्रेरणा के लाते रहेंगे। भारतीय स्वयंसेवक संघ में उनका स्थान था, वो स्थान खाली हुआ है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनकी जो भी इच्छाएं थी उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करें और उनको श्रद्धांजलि इसी भाव से दें, ऐसी मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है। अभी जगदीश भाई साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पण करने के पश्चात अपन पदराज करेंगे। मैं गिरधारी जी भाई साहब से निवेदन करूंगा
सभी बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दो मिनट मौन रख कर फिर पुष्प अर्पण करके प्रकाश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप इधर दाहिनी तरफ से पुष्प अर्पण करके सावधान अक्षर ऊपर विषय। जाओ तो पर बजाय दो बैठ बैठो बैठो।
तुलसीराम जी, ओ तुलसीराम।